हम याद करते हैं किस तरह से आपने अपने शिष्यों के पांव धोए पिता, हमें भी आप दीन और नम्र करें ताकि हम आपके पवित्र नाम में आपकी सेवा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा मैंने बताया कि आज का दिन मॉडली थर्सडे के रूप में जाना जाता है और आज का दिन प्रभु यीशु मसीह जो है अपने शिष्यों के साथ आज के दिन अंतिम भोज करते हैं और उसके बाद जब वहाँ पर वो भोज करते हैं तो आज की रात प्रभु यीशु मसीह उसी भोज के दौरान अपने शिष्यों को के पांव धोते हैं और जो हम प्रभु भोज लेते हैं हर संडे, जिसे हम लॉर्ड सफर कहते हैं या पाक शिराकत कहते हैं, हम इसकी जो स्थापना है वो प्रभु यीशु मसीह ने आज की रात में की थी है। भोजन के बाद प्रभु यीशु मसीह ने जो है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के भोजन के दौरान पांव धोते हैं। उसके बाद फिर जाकर गethsemane में जाकर वो प्रार्थना करते हैं और वहां पर वो 3 बार चेलों के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम जागते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो, और चेले उस समय सोते रहते हैं। और यही रात थी जिसमें यूहन्ना 13 से लेकर 17 तक की जो सारी जो शिक्षाएं हैं वो आज की रात में ही, आज का वीरवार है, आज की रात में प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को दी थी जो है। और आज की रात ही जो है जो प्रभु यीशु मसीह भोज कर रहे थे और यहूदा को रोटी का टुकड़ा दिया था और ऑलरेडी यहूदा जो है उसको धोखा देने का मन बना चुका था और वो उस टुकड़े को लेकर चला जाता है और जाकर जो है महायाजकों और जो अन्य जो सैनिक थे रोमियों के जब एक पलटन लेकर वो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए रात को आता है। तो आज का दिन है जिसमें, आज की रात है जिसमें प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया था। पहले महायाजक के पास ले जाया गया, फिर पिलातुस के पास ले जाया गया, पिलातुस ने फिर हेरोदेस के पास उसे भेजा, हेरोदेस ने वापस पिलातुस के पास भेजा और कल के दिन जो है वो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। तो इसलिए जो है जो मॉडली थर्सडे की जो आराधना है वो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं जो है आज की जो अकेली आज की रात है यीशु मसीह के जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। और पतरस का इनकार जो था वो 3 बार जो है वो आज की रात जब यीशु मसीह देर रात पकड़ लिए गए, रात को उनको ले जाया गया, तो पतरस ने भी 3 बार जो है यीशु मसीह का जो इनकार किया था वो आज की रात में ही किया था। तो ये जो आज का दिन है जो है वो यहूदियों के अनुसार अख़मीरी रोटी का पर्व जो है, जो फसह का पर्व जो है जो मनाया जाता था, उसकी शुरुआत हो जाती है। क्योंकि यहूदी लोगों का जो दिन की शुरुआत होती है, यानी कि जो 24 घंटे काउंट करते हैं, वो शाम के 6 बजे से, आज जैसे शाम के 6 बजे से अगले दिन के 6 बजे तक उनका एक दिन काउंट होता है। हमारा रात के 12 बजे से शुरू होता है, लेकिन उनका जो दिन होता है, इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो फसह का जो भोज था, फसह का जो कि आज्ञा दी गई थी निर्गमन 12 में कि तुम जो है इसको विधि करके माना करना जो है, तो उस भोज को उन्होंने खाया था और जो चेलों के साथ उस भोज को कर रहे थे, उसी तरह उन्होंने प्रभु भोज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर हम यूहन्ना में जब हम आते हैं तो यूहन्ना की जो घटनाएं हमें बताती हैं कि किस तरह से जब प्रभु यीशु मसीह भोज कर रहे थे तो किस तरह से उन्होंने अपने चेलों से प्रेम किया, किस तरह से उनके पांव को धोया और दीनता और नम्रता का उदाहरण दिया और उसकी एक नई आज्ञा उन्होंने हमें दी है। तो जब हम यूहन्ना 13वां अध्याय पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे वैसा ही प्रेम रखता था, अंत तक वैसा ही वो रखता रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसा यीशु मसीह चेलों से शुरू से प्रेम करते थे वैसा ही वो अंत तक जो है उस प्रेम को करते रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से जो प्रेम था उनका वो अनंत था और अंत तक था, है ना। उनका जो प्रेम था वो अनंत था, उसकी कोई सीमा नहीं थी, और वो अंत तक मतलब जो उनके पकड़वाए और उनके मृत्यु से पहले तक का जो है
पहले तक जो है वो उनसे वैसा ही प्रेम करते रह जाए। तो यीशु मसीह ने हमेशा ही जो है प्रेम करने की शिक्षा दी, एक दूसरे से प्यार करो, जो अपने शत्रुओं से भी प्यार करने की शिक्षा दी थी जाए। और यहाँ पर यीशु मसीह अपने शत्रुओं को नहीं बल्कि लिखा है कि वो अपने चेलों से, अपने लोगों से जैसा प्रेम आरंभ से करते थे वैसा ही अंत तक करते रहे जाए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वो प्रेम जो है, जो असीम प्रेम है, जो मानवता के लिए प्रेम है, वो पूरी सृष्टि के लिए प्रेम है, उस प्रेम को दर्शाया गया है। ये जानते हुए कि यहूदा जो है थोड़ी देर में उसे पकड़वाने वाला है, उसको भी यीशु मसीह ने प्रेम किया। और लिखा हुआ है कि जैसा वो सभी चेलों से प्रेम करता था अंत तक वैसा ही वो करता रहा, और यहूदा से भी उसने प्रेम किया जाए। और उन सब लोगों से प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते थे जो बेशक उसके विरोध में काम करते थे, लेकिन परमेश्वर जो है उनके लिए क्षमा और दया और अनुग्रह की प्रार्थना पिता से करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है वो मेरे और आपके लिए भी आज वैसा ही, आज हमें भी परमेश्वर प्रेम करते हैं और उसका प्रेम हमारे लिए अथाह है, अथाह प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो उस जगत में मैं और आप हैं, और आज भी परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरी बात देखते हैं कि यीशु मसीह का अपने शिष्यों का पैर धोना है, और दीनता और सेवक होने का एक रूप जो है, एक मॉडल जो है प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है। पांव धोना जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनकी दीनता और नम्रता को दर्शाता है। अक्सर जो है जिस घरों में लोग जाते थे उस समय, वहां के घर के लोग जो है वो जो गेस्ट होते थे उनके पांव को धोते थे। और कोई भी गुरु जो था उस समय में अपने चेलों के पांव नहीं धोता था, और ये चेलों की ड्यूटी थी, या जो सेवक होते थे ये उनका काम था। जब उनका मालिक अगर बाहर गया है, बाहर से आता है या उनके साथ है, अगर कोई ऐसा सेरेमनी है जहां पर पांव धोते हैं, तो वो चेले या सेवक जो होते थे वो अपने गुरु के पांव धोते थे। कोई भी रब्बी जो था उस समय वो अपने चेलों के पांव नहीं धोता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन और नम्र कर दिया, इतना अपने आप को शून्य कर दिया कि वो उन लोगों के, अपने चेलों के पांव धो रहे जिनको उसके पांव धोने चाहिए थे। तो ये चेलों के लिए एक उदाहरण था, चेलों के लिए एक नमूना था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि आज के बाद जो ये चेले ही मेरे गवाह बनेंगे, यही मेरी गवाही देंगे, यही मेरा प्रचार करेंगे। तो उनके लिए जो है एक उदाहरण जो है प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया कि जैसा मैं दीन और नम्र हूं वैसे ही तुम्हें भी दीन और नम्र होने की जरूरत है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, तो परमेश्वर को देखने पाएंगे। तो परमेश्वर चाहता है कि आज मैं और आप भी जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसके आराधना करते हैं, उसके गीत गाते हैं, उसके वचन को सुनते और सुनाते हैं, तो हमें भी दीन और नम्र होने की जरूरत है। क्योंकि यीशु मसीह जो है दीन लोगों से प्रेम करते हैं। और यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने यूहन्ना 10 में कहा 45 आयत में और 43 से 45 में, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे दीजिए, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वो बहुतों की दूसरों की सेवा टहल करें और बहुतों के लिए अपने प्राण को दे दे, ताकि वो छुटकारा पाए, वो लोग पाप के गुलामी से छूट सके। प्रभु यीशु मसीह ने इस काम के द्वारा अपने आप को शून्य कर दिया जाए, बड़ा दीन और नम्र अपने आप को कर दिया और अपने चेलों के पांव जो है उसने धो दिए थे। तो आज परमेश्वर जो है हमें भी ये शिक्षा देते हैं कि हमें भी अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने हर काम में जो है प्रभु को स्मरण रखते हुए दूसरों की सेवा करनी है। और दूसरों को की जब सेवा करते हैं तो हो सकता है जो है हमें वैसा प्रतिफल ना मिले जैसा हम चाहते हैं। जैसे यीशु मसीह 3.5 साल तक सभी चेलों को प्रेम करते थे, उनका ध्यान रखते थे, उनके साथ रहते थे, हमेशा उनको अच्छी से अच्छी शिक्षाएं देते थे, लेकिन अंत में यहूदा ने उसे धोखा दे दिया था। और इसी तरह जो है
बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जब जिनके लिए हम भलाई करेंगे, जिनके लिए हम कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वो हमें धोखा ही देंगे थे। वो हमारे लिए जो कोई बुराई काम करेंगे, लेकिन आपकी जो अच्छाई है, आपकी जो भलाई है, वो परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। कोई मनुष्य आपकी बुराई का या अच्छाई का प्रतिफल नहीं दे सकता था। इसलिए जब हम परमेश्वर के सेवा करते हैं एक मसीह विश्वासी होने के नाते, तो हम याद रखें कि सारे लोग जो है एक जैसा प्रत्युत्तर हमें नहीं देंगे। जैसे मदर टेरेसा थी जो है, आज भी लोग उन्हें उनकी सेवा के लिए याद करते हैं। किस तरह से वो ऐसे कोढ़ियों को या ऐसे गरीब लोगों को जिनको कोई छूना भी पसंद नहीं करता था, उनको उनकी सेवा करती थी। लेकिन आज कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है उनके ऊपर भी जो है तरह-तरह के आरोप लगाते हैं। वो तो पैसे देती थी, वो तो ये करती थी, वो लोगों को मसीह बना रही थी, वो धर्म बदल रही थी। तो ऐसी बातें, जब मूर्खतापूर्ण बातें हैं जिनका इतने सालों, उनकी मृत्यु के बाद इतने साल के बाद कोई महत्व नहीं है, जबकि वो कई साल पहले जो है प्रभु में सो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि आज भी कई लोग जो उनकी भलाइयों को जो है नेगेटिव रीति से जो है उसको स्प्रेड करने के लिए, उसको फैलाने के लिए लगे होते हैं। तो यहूदा भी जो उनमें से एक था जिसने प्रभु यीशु मसीह के साथ रोटी तोड़ी, यीशु मसीह ने उसे रोटी दी, यीशु मसीह ने उसे अधिकार दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अंत में यीशु मसीह ने उसके पांव भी धोए, लेकिन अंत में उसने उसे क्या कर दिया? धोखा दे दिया, है ना। तो हमें जो है उन लोगों को देखकर जो धोखा देने वाले हैं, उनको देखकर हमें अपनी भलाई को, अपनी सेवा को रोक नहीं देना है ना। ऐसे सारे लोग ऐसे नहीं होते। कुछ लोग हो सकते हैं, 12 में से 1 हो सकते हैं, 24 में से 2 हो सकते हैं, लेकिन सब लोग जो है धोखा देने वाले नहीं हो सकते। इसलिए समाज में अगर हम कहीं भी जॉब करते हैं, हमारी कोई भी ड्यूटी है, कोई भी हमारा प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो है जहां भी हमें मौका मिलता है, हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। हम ये सोचकर दूसरों की मदद कर सकते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम में इस सेवा को कर रहे हैं। और जब हम यीशु मसीह के नाम में इसी सेवा को करते हैं, तो हमें मनुष्य के सर्टिफिकेट के या उनके किसी जो है रिस्पॉन्स की जो हमें आवश्यकता नहीं है, चाहे रिवार्ड की आवश्यकता नहीं है। और रिवार्ड की आवश्यकता उनको है जो मनुष्यों को दिखाने के लिए काम करते हैं। सावधान रहो, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करना, वरना अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। तो बहुत सारे लोग मनुष्य को दिखाने के लिए अपने कामों को करते हैं, ताकि उनको नाम मिले, उनको फेम मिले, उनकी प्रशंसा हो, और सोचें कि भाई इनके यही लोग हैं जो इस पूरे झुंड को या कंपनी को या स्कूल को, हॉस्पिटल को, चर्च को, डायसिस को या किसी चीज को भी जहां पर हम काम करते हैं, उसको लेकर चलने वाला ये अकेला आदमी है। तो ऐसे लोग हमें बहुतेरे मिलेंगे जो हमें उल्टा या गलत तरीके का प्रत्युत्तर देंगे। लेकिन याद रखें, कोई भी भलाई जो है परमेश्वर के राज्य में व्यर्थ नहीं जाती। कोई भी अच्छा काम अगर आपने किया है, बेशक आज उसका प्रतिफल आपको ना मिले, लेकिन एक दिन समय आएगा परमेश्वर आपको शिरोमणि करेगा। परमेश्वर आपको, चाहे वो 10 साल बाद, चाहे 5 साल बाद, चाहे 20 साल बाद, जो है आप कहोगे कि शायद जो है कोई हमने भलाई की थी जिसकी वजह से हमारे मांगने से ज्यादा, हमारे सोचने से ज्यादा और हमारे हैसियत से ज्यादा परमेश्वर ने हमें आशीषें दी हैं। क्यों? क्योंकि हम अनजाने में कई बार परमेश्वर के जो लोग होते हैं, जो छोटे-छोटे काम हम करते हैं, उनकी जो आशीषें जो हमें बहुत आयत से मिलती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी जो है कभी भी अपने काम को रिवार्ड पाने के लिए जो है नहीं किया। और आज भी जब वो शिष्यों के पांव धोते हैं, तो वो किसी रिवार्ड को पाने के लिए काम को नहीं कर रहे कि उन्हें बड़ा इनाम जो है दिया जाएगा। यीशु मसीह जब काम करते थे, उनके हृदय में लोगों के प्रति जो है एक कंपैशन होता था, एक दर्द होता था, एक दया भावना होती थी, एक प्रेम होता था। और कई जगह लिखा है कि यीशु मसीह जो है दया से भर गए थे, कंपैशन से जो है भर गए थे। और उस कंपैशनेट हार्ट की वजह से जो है यीशु मसीह लोगों को चंगा करते थे, उनके लिए दुआ करते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे। और इस कारण जो है प्रभु यीशु मसीह को लोग जो है जो चंगे होते थे, जो बीमार होते थे, उनके भीड़ जो उसके पीछे चलती थी।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पांव धोना है वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा को दर्शाता है। और आज भी मुझे और आपको परमेश्वर ने इस समाज में, इस संसार में अलग अलग सेवाएं दी गई हैं। सेवा सिर्फ एक तरह की नहीं है, बल्कि हमारी जो सेवाएं हैं वो अलग अलग तरह की हैं। और जहां भी हमें मौका मिलता है हमें उस सेवा को कर देना चाहिए। तो अगर हमारे अंदर कुव्वत है तो उस सेवा को हमें कर देना चाहिए, क्योंकि इसका प्रतिफल जो है वो स्वर्ग से हमें और हमारी संतानों को, हमारी पीढ़ियों को दिया जाएगा। तीसरी बात हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो पांव धोए जो है वो एक दूसरे के जो है, पहला तो उन्होंने अपने आप का एक नमूना दिया कि देखो, मुझे देखो कि मैंने गुरु और प्रभु होकर जो तुम्हारे साथ किया है, तो तुम्हें भी एक दूसरे के साथ क्या करना है, ऐसा ही करना है। तो जो यीशु मसीह ने ये नमूना दिया है वो इसलिए दिया था कि चेले भी एक दूसरे के साथ वैसा ही करें, क्योंकि ह्यूमन बीइंग होने के नाते चेलों के अंदर भी कई बार जो है वो मतभेद होते थे ना। चेलों में सबसे बड़ा मतभेद ये था कि हमें सबसे बड़ा कौन है ना, हमें सबसे बड़ा कौन है। तो दो चेले एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे कि जब तू अपने राज्य में आए तो हमें दाहिने और बाएं स्थान देना चाहिए, है ना। यूहन्ना और उसका भाई जाए। तो जब वो दोनों जब्दी के पुत्र जो है जब यीशु मसीह के पास आए तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या मांग रहे हो, क्या तुम उस कटोरे को पी सकते हो जो कटोरा मैं पीने पर हूं। उन्होंने कहा कि हाँ हम पी सकते। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में क्रूस का कटोरा जो है, मृत्यु का कटोरा यीशु मसीह पीने वाले। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तुम उस कटोरे को पियोगे जो मैं पीने पर हूं, लेकिन मेरे दाएं और बाएं कौन बैठेगा ये मेरा काम नहीं है, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता का काम है। तो इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमें एक नमूना दिया है, एक उदाहरण दिया है कि किस तरह से हमें जो है वो दीन और नम्र है। तो चेलों को ये उदाहरण इसलिए दिया था कि बाद में वो आपस में लड़ाइयां ना करें कि मैं बड़ा हूं, पतरस कहे कि मैं ही सबसे ज्यादा बड़ा हूं, यूहन्ना कहे कि नहीं मैं बड़ा हूं, या अन्य जो चेले हैं वो कहे कि नहीं मैं बड़ा हूं। और जहां पर मैं होती है वहां पर लड़ाइयां शुरू हो जाती है। जहां पर मैं होती है कि मैं ही बड़ा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ही हूं, मैं हूं, तो वहां पे जो मैं लोग करते हैं वो अपने लिए और दूसरों के लिए एक श्राप का कारण बन जाते हैं, क्योंकि वो जहां पर जाएंगे वो मैं करेंगे और दूसरे लोगों के बीच में जो फूट और लड़ाई झगड़े डालने का काम वो कर देंगे। इसलिए जो है चेलों के अंदर भी ये जो एक आत्मा कभी-कभी आ जाती थी कि हम में सबसे बड़ा कौन है, तो मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। हम जो है यीशु मसीह के साथ ज्यादा रहते हैं तो हमें ज्यादा जो है यीशु मसीह के करीब स्थान मिलना चाहिए जब वो राजा बने थे। तो इसलिए जो है यीशु मसीह ने उन्हें एक उदाहरण दिया कि तुम जो है जैसा मैंने गुरु और प्रभु होकर यदि मैं तुम्हारे पांव धोता हूं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव को धोना है। अगर 14वीं आयत को पढ़ें, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव को धोना है, एक दूसरे के पांव को धोना है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही करो। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे ही एक दूसरे के साथ किया करो, या आगे से तुम्हें इस बात को करना है। चौथी बात हम देखते हैं कि इसी समय प्रभु यीशु मसीह ने एक नई आज्ञा भी दी थी, और वो नई आज्ञा ये थी कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जो पांव धोने का नमूना है वो सेवा का नमूना है, और यहाँ पर जो है यीशु मसीह एक अपना उदाहरण देते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, है ना। तो संसार में एक चीज हम सब कर सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, है ना। किसी से भी हम पूछेंगे तो क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से सब लोग कहेंगे कि हम उससे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन फिर जहां बात आएगी कि क्या हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते थे, क्योंकि
हम कैसे प्रेम करें? हमें दूसरों की सिर्फ कमियां ही दिखाई देती हैं और जिस व्यक्ति के अंदर कमियां हैं हम उससे कैसे प्रेम कर सकते हैं? हमें तो हर बात में जो है कमी दिखाई देती है। वो हमसे कद में, हमसे पैसे में, हमसे ओहदे में, हमसे हर चीज में छोटा है या छोटी है, हम उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं? तो संसार में लोग जो है घृणा ज्यादा करते हैं और घृणा फैलाते हैं। बहुत सारे लोग जो शैतान के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, उनका काम है घृणा फैलाना है, नफरत को फैलाना है, दूसरों के काम को जो है नीचा दिखाना है, दूसरों की मेहनत को जीरो करके दिखाना है। लेकिन परमेश्वर के जो लोग हैं वो इसी से जाने जाते हैं कि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और प्रेम का मतलब जो है पहला ग्रंथियों उसका 13वां अध्याय हमें बड़े अच्छे से बताता है कि प्रेम का मतलब ये कहना नहीं है कि मैं प्रेम करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करता हूं, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, मैं तो तुम्हारे लिए ये करता हूं। प्रेम का मतलब है कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई साज हो जाए। और लिखा है कि यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं पर प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घमंड है, मैं है, तो ये सब चीजें जो है हमें दर्शाती हैं कि हम परमेश्वर की संतान नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं होगा। और आगे लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुठलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। और प्रेम कभी टलता नहीं है। भविष्यवाणियां टल जाएंगी, हमारा रंग रूप जो है सब ये खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा अगर प्रेम है, मरने के बाद भी लोग हमारे प्रेम को क्या करेंगे? याद करेंगे। अरे वो मेरा अंकल था, आंटी थी, मेरी बुआ थी, मेरी मौसी थी, मेरी मम्मी थी, मेरे पापा थे, वो मुझसे बहुत प्रेम करते थे। मरने के बाद भी प्रेम याद रहता है। और मैं जो होती है वो जो है उस व्यक्ति के साथ ही कब्र में चली जाती है, क्योंकि कब्र जब होती है उसमें जो है जब हम व्यक्ति को लेटाते हैं, जो है जो हम सब जाएंगे अपने समय के अनुसार, तो साथ कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। ना हमारी डिग्रियां वहां साथ जाएंगी, ना हमारी पढ़ाई लिखाई वहां साथ जाएगी, ना हमारे बैंक बैलेंस जितना हमने इकट्ठा किया वो वहां जाएगा, ना हमारे लोग कोई हमसे जो हमारे बिल्कुल अजीज हैं वो हमारे साथ कोई जाएगा। हमें इस सफर को अकेले तय करना पड़ेगा। इसलिए संसार में जब तक हम हैं, हम एक दूसरे से क्या करें? प्रेम करें। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं और एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो जाए। ये कहने से हम चेले नहीं बनते कि हम यीशु के चेले हैं, बल्कि जब हम अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा प्रेम को प्रकट करते हैं, तब हम ये दिखाते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। हमारी सेवा, हमारी दीनता, हमारी नम्रता, हमारा भाईचारा, हमारा प्रेम, हमारी बातें जो है वो इस बात को दर्शाती है कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक दूसरे की बुराई करें और उससे कहें कि नहीं हम तो इससे बहुत प्रेम करते हैं? पति पत्नी है, अगर पति कहे पत्नी से कि मैं तो बहुत तुमसे प्रेम करता हूँ, सारे देश में जाकर उसकी बुराई करता है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, और पत्नी भी ऐसे ही करे और कहे कि मैं तो अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, है ना, कहीं भी लिखवा लो, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, मैं तो बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन जब जुबान खोले तो मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, वो तो ये नहीं करता, वो तो ये नहीं करता, मुझे ये नहीं देता, मुझे वो नहीं लाके देता, है ना। तो हम क्या कहेंगे? क्या ये सच्चा प्रेम को शो करता है?
ये कहने से कि मैं प्रेम करता हूं। आज दुनिया के अंदर भी लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन उनके काम बताते हैं कि परमेश्वर से प्रेम नहीं है। वो कहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनकी बातें, उनके सोच, उनके विचार ये बता देते हैं कि इनको जरा सा प्यार किसी से नहीं है। ये सारा जो प्रेम है वो दिखावा है, ढोंग है, क्योंकि परमेश्वर जो है, परमेश्वर का जो प्रेम है वो पहला ग्रंथियों 13 में दिया गया है। और यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। चेले बनना है तो हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम करना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी आज्ञा जो है बाइबल की जो है प्रभु यीशु मसीह ने खुद दी है कि तो अपने परमेश्वर से अपने सारी बुद्धि से, अपनी सारी समझ से, अपने सारे प्राण से प्रेम करना, और उसी तरह अपने पड़ोसी से भी क्या करना, प्रेम करना चाहिए। तो जहां पर प्रेम होता है वहां पर घमंड नहीं होता चाहिए। हम जिस अपने बेटे, अपनी बेटी जब छोटे होते हैं तो उनसे हम बेइंतहा प्रेम करते हैं, तो क्या हम उन्हें घमंड की बातें उनके सामने बोलते हैं, है ना? मेरे पास इतने पैसे हैं या मेरे पास इतने, हम बच्चों को बोलते हैं? नहीं, कभी भी नहीं बोलते थे, है ना? तो हम उन्हें अच्छी बुरी बातों पे अप्रिशिएट करते हैं, बुरी बातों पे डांटते भी हैं, लेकिन हम उनसे घृणा नहीं करते। चाहे हमारा कितना ही बड़ा नुकसान कर दें, हम उनसे कभी घृणा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम उनसे सच्चा प्रेम करते हैं। उसी तरह जब हमारे अंदर सच्चा प्रेम आएगा तो हम घृणा की बातें करना छोड़ देंगे। सच्चा प्रेम अगर हमारे अंदर आएगा तो हम पाप करना, चोरियां करना, झूठ बोलना, निंदा करना, दोष लगाना और तरह तरह के बुरे जितने भी काम जो शैतान करना चाहता है उनको हम छोड़ देंगे जब हमारे अंदर असली प्रेम का आत्मा आ जाएगा। और इसलिए हमें आज परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे प्रभु हमें प्रेम का आत्मा दो। तो ये चार बातें जो है आज हमने मनन की। पांचवी ये बात है कि उसके बाद यीशु मसीह ने रोटी ली और कटोरा लिया और धन्यवाद करके उस रोटी को तोड़ा था और कहा था कि लो खाओ, ये मेरी देह है तो तुम्हारे लिए दी जाए। उसी तरह उसने प्याले को लिया, कहा कि ये कटोरा जो है ये नई, मेरे लहू की नई वाचा है जो तुम्हारे लिए और बहुतों के पाप क्षमा के लिए ये लहू बहाया जा रहा है। तो उसके बाद से ही जो है चेलों ने जो है जब यीशु मसीह दोबारा जी उठे उसके बाद प्रभु भोज को मनाना शुरू किया। और आज तक जो है दुनिया में लोग जो है इस प्रभु भोज की जो आराधना है इसको करते हैं। कोई कहीं कहीं संडे को एक दिन, महीने में एक दिन करते हैं लोग, कहीं कहीं 2 बार करते हैं, किसी चर्च में 4 बार करते हैं, या जब हर वर्शिप में करते हैं। तो अलग अलग चर्चों के कलीसियाओं के हिसाब से लोग अलग अलग तरीके से प्रभु भोज की आराधना को करते हैं, लेकिन करते सभी हैं जो सच्चाई के रास्ते पर मसीह यीशु के सच्ची कलीसिया के हिस्सा हैं, वो सभी इस आराधना को करते हैं। और पहला कुरिन्थियों 11 में लिखा हुआ है कि इसे सही तरीके से लेना जरूरी है। मन में घृणा, द्वेष, कपट रख के अगर हम इसे लेते हैं तो ये हमारे लिए आशीष का कारण नहीं बल्कि हमारे लिए श्राप का कारण भी बन जाती है। ये हमारी बीमारियों का कारण भी बन जाती है जब हम इसे गलत मोटिव के साथ या गलत तरीकों से जैसे ग्रहण करते हैं। और सही तरीका ये है कि हम पश्चाताप करते हुए दीन और नम्र होकर तमाम शैतान के अहंकार को, घमंड को दूर करके दीन और नम्र होकर प्रभु के पास आए। अगर ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत ही आशीषित करेगा। क्योंकि नई आज्ञा आज के दिन प्रभु ने दी है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से अंतर प्रेम किया, उसने दीनता और सेवा का उदाहरण हमें दिया है, एक नमूना दिया है कि हम भी इस नमूने को फॉलो कर सकें और यीशु मसीह के सच्चे चेले हम बन सके। और जब हम इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हम याद रखें हम उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान की गवाही को देते हैं। और जब हम प्रभु भोज को लेते हैं तो उसका जीवन हमारे अंदर आता है। अगर हम तैयार हैं, हमारी देह, हमारी आत्मा तैयार है, तो हम वो जो जीवन हमारे अंदर आएगा वो हमें आशीषित करेगा। और अकॉर्डिंग टू पॉल जो है, पौलुस प्रेरित के अकॉर्डिंग जो है, अगर हम गलत तरीके से लेते हैं तो ये हमारे अंदर जो है, क्योंकि पवित्र चीज जब अपवित्र विचारों से, सोच से टकराएगी तो जीतेगा तो परमेश्वर का लहू और उसका मांस ही है। तो हमें इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है अगर हम पूरी तरह से तैयारी के साथ हम नहीं आते हैं। तैयारी के साथ हम प्रॉपर पूरी तरह तो पवित्र कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी
इतना तो होना चाहिए कि जब प्रभु के बोझ को लेते हैं, लेकर बाहर निकलते हैं, तो कम से कम उसका मान करना चाहिए कि अभी हम प्रभु बोझ लेने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम क्या हैं और प्रभु बोझ लेने के बाद हम क्या हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से प्रभु बोझ लिया, बाहर गए, यहाँ से तंबाकू निकाला, वो साइड में रख लिया, सिगरेट निकाली, वो सिगरेट पी ली, दोपहर को घर गए जाके चलो जी दारू की बोतल निकालो, जो है वो पी ली, जो है बाहर निकलते ही किसी को गालियां देने लगे, किसी की चुगली करने लगे, किसी की बुराई करने लगे। तो ये नहीं है कि प्रभु बोझ लिया, सब पाप पिछले हफ्ते के पाप क्षमा हो गए, अगलों की रिकॉर्डिंग शुरू कर दो और अगले संडे आकर जो उसको फिर से हम वो प्रभु बोझ खाकर शुद्ध हो जाएंगे। ये है प्रभु के राज्य में ये चलने वाला नहीं है, ये नहीं चलता है। ये हमने खुद चला रखा है कि हम यहाँ प्रभु बोझ नहीं, वहां जाकर जो है कुछ भी बोले, कुछ भी खाएं, कुछ भी करें और हम कहें कि हम तो आज चर्च गए थे, वहां हमने जो है सब लोगों से मुलाकात की, प्रभु का बोझ लिया, हम तो बहुत खुश हो गए आज कि हम प्रभु के भवन में आए थे। याद रखें, परमेश्वर जो है ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता है। जो जैसा उसका आदर करेगा, परमेश्वर भी उसको वैसा ही आदर उसे देगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, एक बार फिर से हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी सारी आशीषों के लिए। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन प्रभु आपने प्रभु बोझ की स्थापना की, जो पिछले 2000 सालों से पिता पूरे संसार में पिता परमेश्वर आपकी यादगारी में पिता परमेश्वर इस विधि को अपनाया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। प्यारे खुदा, हम भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज फिर मौका दिया है कि हम उस विधि को पिता परमेश्वर एक बार फिर से पढ़ें, करें और आपके उस बलिदान को, आपके पुनरुत्थान को और आपके पुनरागमन को हम याद करें। पिता प्रभु, ये वचन जो बोए गए हैं वो 100 गुना फल लेकर आए। हमारे अंदर सच्चा प्रेम उत्पन्न कर पिता, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हे मेरे पिता हमें क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर, अपनी आत्मा से हमें भर दे, ताकि आत्मा और सच्चाई से हम आपकी सेवा कर सके। यीशु क्रिस्त के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।